अभी मैडम भास्कर न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हरियाणा के 42 विधायक ऐसे हैं जिनको लोग वोट नहीं देना चाहते, काम नहीं हो रहे हैं, इसमें सिरसा भी शामिल है। तकरीबन 1.5 साल हो गया लोकसभा चुनाव को, साल हो गया विधानसभा चुनाव को, एक ईंट भी नहीं लगी है, सारा शहर बुरे हालात है। देखिए, सिरसा के जो भी हालात हैं उसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो अवगत कराया है, और आने वाले समय में भी मैं एक बार फिर से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्पेशल सिरसा के जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर उनसे मिलकर उनकी पूरी समस्याएं उनके बारे में मैं ये सारी जानकारी उनको दूंगी। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई है, उसके लिए मैं सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे गुरु महाराज जो हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां जो शहीदी दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो पूरे हरियाणा के अंदर जो है यात्रा, शहीदी यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 तारीख को रोहड़ी से की थी। और वो आपने देखा होगा कि किस तरह से नगर कीर्तन होते हुए और किस तरह से सभी जो हैं वो गुरु महाराज को याद करते हुए, उनकी शहीदी को याद करते हुए यात्रा जो है वो जगह जगह स्थानों से निकल रही है। तो मेरा भी परम सौभाग्य कि कल मुझे जो है उसमें भागीदारी करने का, हिस्सा लेने का मौका मिला। अपने हमारे जो पूर्व के गवर्नर साहब हैं आदरणीय गणेशी लाल जी, उनके निवास स्थान पर वहाँ पर हमने स्वागत किया और यात्रा का। उसके बाद फिर हमने दरियापुर में स्वागत किया, डींग में उसका स्वागत किया। और आज भी जो है हमारी कोशिश रहेगी कि यात्रा जहाँ तक पहुँची, आज फतेहाबाद में जो है वो एंट्री करेगी और वहाँ पर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ पर जो है शामिल उसमें हो सकें। और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर कुरुक्षेत्र में इसका समापन करेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि गुरु महाराज जी को याद करते हुए हम सब लोग जहाँ कहीं पर भी यात्रा जाती है तो उसके अंदर हम शिरकत करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम होगा कि सिरसा लोकसभा में जो सिरसा सांसद खेल प्रतियोगिता जो है वो पूरे सिरसा लोकसभा में हो रही है, जिसमें कि रतिया टोहाना साइड में, उस साइड में हो चुकी है। और कल जो है वो हमारे यहाँ पर जो है डिप्टी स्पीकर साहब, उनका भी आना हुआ और रोहड़ी में जो है ये कार्यक्रम हुआ। और कल जो है आने वाले कल को एलनाबाद में के जमाल गांव में जो है सांसद खेल प्रतियोगिता उसमें होने वाली है। और उसमें जो हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी हैं, तो वो इसका आयोजन करवा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसको जिस तरीके से हम खेल के माध्यम से पूरे अपने प्रदेश के अंदर, पूरे अपने इलाके के अंदर जो हैं जितना ज़्यादा हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा युवाओं के अंदर हम ये भावना पैदा कर सकते हैं, उतना ज़्यादा जो है उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और हमारे युवा जो हैं वो नशे से दूर रहे होंगे, नशे से दूर रहेंगे। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार पिछले कई दिनों में सिरसा का दौरा किया है, जिसमें पहले सिरसा में उन्होंने नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन किया और उसके बाद फिर उन्होंने डबवाली में मैराथन जो है वो भी किया और भारी संख्या के अंदर युवाओं ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और इसी में ही ताकि नशे से हमारे युवा दूर रहें, डबवाली को जो है वो पुलिस जिला भी बनाया गया। और आपने देखा होगा कि बड़ी सख्ती के साथ जो है अब पुलिस प्रशासन, जो यहाँ पर नए एसपी साहब आए हैं वो भी, और डबवाली की जो एसपी हैं तो वो भी बहुत जो है सख्ती के साथ जो नशे में लिप्त हैं उनके खिलाफ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि और जिस तरीके से बिहार में जो चुनाव हुए और वहाँ पर जिस तरह की जिम्मेवारी पार्टी संगठन ने मेरी लगाई और पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी अधिकारियों ने, सभी नेतागणों ने वहाँ पर जो है वो अपनी भागीदारी करके और ये प्रचंड जीत जो मिली है, इसका मैं बहुत बहुत पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद भी करती हूँ और उनको बधाई भी देती हूँ। बीच में जो छठ पूजा थी उसमें मेरा वहाँ से बीच में आना हुआ और यहाँ पर छठ पूजा में मैंने देखा कि यहाँ पर जो हमारे स्थायी यहाँ पर बिहार के वासी हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया हुआ था। और उन्होंने मेरे सामने एक मांग रखी थी कि जी हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाए कि हम साल में जो छठ पूजा हम मनाते हैं तो परमानेंट कोई इसका स्थायी जो है समाधान निकले।
तो यहाँ से जाने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के जो वहाँ पर बिहार में हमने जो कार्यक्रम लगाए थे, तो उनमें मेरा उनके साथ लगातार रहना हुआ और मैंने ये बात उनके समक्ष रखी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आप मेरी तरफ से जो है उनको सबको ये कहिए कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा ज़रूर कि वो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप उनसे ही पता करके बताइए कि इसका क्या समाधान हो सकता है। हम उसकी फिजिबिलिटी चेक करके और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर छठ पूजा का जो है स्थायी समाधान हो सके। इन सब बातों के लिए मैंने आप सब यहाँ को आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में मैडम प्रचंड जीत जो है बीजेपी ने हासिल की है। हालांकि अभी जो है शपथ ग्रहण समारोह अगले कुछ दिनों में होगा, लेकिन कांग्रेस द्वारा जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस को वहां रिजल्ट नहीं मिल पाया। देखिए, ऐसा है कि उम्मीद अगर आप ऐसी लगा के रखेंगे, ये तो मुझे लगता है कि वो धरातल पर इसका मतलब उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। हमने वहाँ पर 1 महीने से भी ज़्यादा समय रहकर ये देखा कि किस तरह के से वहाँ पर लोगों के मन में ये भाव था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, खासकर जो विकास वहाँ पर हुआ, आप देखिए कि सड़कों का वहाँ जाल बिछा हुआ है। वही बिहार जहाँ पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको कई कई घंटे लग जाते थे, वो सफ़र जो है अब आप मिनटों में तय हो रहा है। वहाँ पर पटना में भी अगर आप जाकर देखें, गांधी सेतु वहाँ बना है, जेपी सेतु जो है वहाँ पर बना है, अटल पथ वहाँ पर बना है, तो एकदम से कायाकल्प हो गई है अगर आप जाकर देखें। तो उस विकास को ही जो है वो वहाँ की जनता ने वोट किया है। तो ऐसे उसमें कांग्रेस क्या मुँह लेकर जो ये उम्मीद कर रही थी कि उनको वहाँ पर जो है किसी भी तरह का समर्थन जो है वहाँ की जनता देगी। बैक टू बैक कांग्रेस की हर स्टेट में ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, वो धरातल पर जो है आज जनाधार खो चुके हैं। उनके संगठन को आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आसपास में भी उनका संगठन नहीं है। तो और हम हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, आप ये देखिए कि मेरे पास इतने फ़ोन आते थे कि हमें भी आप प्लीज़ बुलाइए, हम भी बिहार में जो है वो मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं संगठन के लिए। तो ये एक कार्यकर्ता के अंदर खुद के अंदर ये जज्बा कि हमें संगठन के लिए काम करना है। और वहाँ पर जो है वो आपने देखा होगा कि ज़बरदस्ती होती है वहाँ पर। पहली बात तो कितने समय से जो है उनका संगठन ही तैयार नहीं हुआ, तो और अभी तक हुआ भी है तो आपको कहीं धरातल पर वो नज़र नहीं आएगा। तो ये जो है ना, संगठन ही किसी भी पार्टी का जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो उसका संगठन होता है। भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि कार्यकर्ता जो हैं वो खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैम, लगातार आपने बिहार में प्रचार किया है, वहीं अलीनगर से एक मौके पर विधायिका बनी है मिताली ठाकुर। हालांकि वो सिंगर है, प्रसिद्ध है। विपक्ष ये कह रहा है कि वो तो एक सिंगर है, भाजपा ने ये चाल खेली है कि फेमस होने के नाम पर उसको टिकट दी और वो चुनाव जीत लिए। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी अगर कोई कलाकार होता है तो वो इंसान भी तो होता है। तो क्या उसके मन में ये भाव नहीं हो सकता कि वो जो है अपने प्रदेश का, अपने इलाके का, वहाँ के समाज के लोगों का जो है भला करेगा, उनकी सेवा करेगा। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर कोई कलाकार है तो हम सिर्फ इसीलिए उसको मौका ना दें क्योंकि वो कलाकार है और वो सेवा नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की जो बातें हैं। और बाकी उनकी अपनी पार्टी में भी, उनके अपने दल में भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो जिन्होंने राजनीति के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया है। अभी मैडम भास्कर न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हरियाणा के 42 विधायक ऐसे हैं जिनको लोग वोट नहीं देना चाहते, काम नहीं हो रहे हैं। इसमें सिरसा भी शामिल है। करीबन 1.5 साल हो गया लोकसभा चुनाव को, साल हो गया विधानसभा चुनाव को, एक ईंट भी नहीं लगी है। सारा शहर बुरे हालात हैं। देखिए, सिरसा के जो भी हालात हैं उसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो अवगत कराया है और आने वाले समय में भी मैं एक बार फिर से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्पेशल सिरसा के जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर, उनसे मिलकर उनकी पूरी समस्याएं उनके बारे में मैं ये सारी जानकारी उनको दूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप ये देखिए कि कितने समय से हमारा जो मेडिकल कॉलेज का काम रुका पड़ा था, लेकिन आप देखिए आप कितनी तीव्र गति के साथ जो है मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में जैसे जैसे भी जो बात आती है तो उसका समाधान ज़रूर निकलता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी अभी प्रेजेंट के जो भी हालात हैं उन पूरी हालात से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया जाएगा। बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी जी द्वारा एक वोट चोर अभियान चलाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख जो वोट हैं वो चोरी हुए हैं, जिसकी बदौलत बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अब बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है, तो अब ऐसे में 21 तारीख को कांग्रेस की जो सांसद हैं कुमारी शैलजा, उनके नेतृत्व में सिरसा में प्रदर्शन किया जा रहा है, जन आक्रोश आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उन्होंने जो भी अपनी बातें रखी हैं,
चुनाव आयोग ने उसका बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा उसका जवाब दिया है। और फिर भी अगर उनकी कोई बात है तो उनको चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए। चुनाव आयोग जो है वो इसी काम के लिए है, उनकी जो भी बात होगी उसका ठीक तरीके से जो है चुनाव आयोग जवाब देगा, क्योंकि चुनाव आयोग ही इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, चुनाव आयोग ही इसका जवाब देगा। वोट चोरी के लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए, इसको बोलते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब आप धरातल पर अपना जनाधार खो चुके हो तो आप इस तरह के एक्सक्यूजेस ढूंढते हो कि आप क्या क्या कहकर आप जनता के बीच में जाएंगे। तो आप कोई ना कोई इस तरह की टेक्निकल इश्यूज लेकर आते हो ताकि जनता को आप गुमराह कर सको, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता इस बात को समझती है, जनता ने समर्थन दिया है, जनता ने जो है भरपूर प्यार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, एनडीए को दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में विश्वास रखा है। तो इस तरह की बातों से जनता गुमराह होने वाली नहीं है। दिल्ली के लाल किला में पिछले दिनों कार में ब्लास्ट हुआ, जिसके तार जो हैं हरियाणा के नूह से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना आपका? उसमें पूरी जांच जो है वो चल रही है। और आपने देखा होगा कि खुद गृह मंत्री अमित भाई शाह जी जो हैं वो कल और परसों 2 दिन लगातार जो हैं वो फरीदाबाद में रहे और वहाँ पर उन्होंने आसपास के जो पूरे उत्तर परिषद की जो है उसकी बैठक ली और आसपास के सभी मुख्यमंत्री और जो उनके चीफ सेक्रेटरीज़ हैं और जो उनके डीजीपीज़ हैं उन सब की मीटिंग उन्होंने वहाँ पर ली। और जो है जो भी इसके अंदर लिप्त पाया जाएगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने ये कहा कि किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा कि धड़ाधड़ उसके बाद जो है गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उसके बाद जो है बहुत से जो तार कहाँ कहाँ से इसके जुड़े हुए हैं उस सब के बारे में जो है वो पूरी जांच चल रही है, पूरी छानबीन चल रही है।